उत्तराखंड संपूर्ण अध्ययन टेस्ट सीरीज में आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन पार्ट 4। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो कौन थी ये? कुणिंद वंश। प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिंद राजवंश थी। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, किस अभिलेख से लगता है कि प्रारंभ में कुणिद लोग मौर्यों के अधीन थे? तो इसका आंसर है बी, कालसी अभिलेख। कालसी अभिलेख से लगता है कि प्रारंभ में कुणिद लोग मौर्यों के अधीन थे। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमोघवर्ती था। ऑप्शन डी, अमोघवर्ती कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। अगला क्वेश्चन है, किस राजा की मुद्राओं के अग्रभाग पद पर देवी तथा मृग का अंकन तथा प्राकृत में राज्ञ कुणिदस अमोघवर्तीस महर्जस अंकित है? तो किस राजा की मुद्रा के अग्रभाग पर अंकित है ये? ऑप्शन ए, अमोघवर्ती। चौथे का ऑप्शन ए, अमोघवर्ती राजा की मुद्राओं के अग्रभाग पद पर अंकित है। पांचवा क्वेश्चन है, वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज, कोटद्वार और गोविषाण काशीपुर से पर्याप्त मात्रा में किस शासक के अवशेष मिले हैं? तो किस शासक के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन बी, कुषाण शासक के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा, कुणिदों के समकालीन योद्धा शासकों की मुद्राएं किस किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जौनसार, बाबर, देहरादून तथा कालोडंडा पौड़ी से कुणिदों के समकालीन योद्धा शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, बाणबाला यज्ञ वेदिका तीर्थसती का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो किस राजा ने करवाया था ये? ऑप्शन डी, राजा शील वर्मन ने बाणबाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य किसने बताया है? किसने बताया है? ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त ने बताया है। अगला क्वेश्चन है, नवा, मोखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मोखरी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मा था। ऑप्शन बी, ग्रहवर्मा मोखरी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, 10वां, चीनी यात्री वेनसांग किस शासक के शासनकाल में उत्तराखंड आया था? तो किस शासक के शासनकाल में आया था ये? ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, 11वां, हर्षकालीन चीनी यात्री वेनसांग हिमालय के किस राज्य में गया था? तो कौन से राज्य में गया था? ब्रह्मपुर। ऑप्शन ए, ब्रह्मपुर राज्य में हर्षकालीन चीनी यात्री वेनसांग हिमालय के राज्य में गया था। अगला क्वेश्चन है, 12वां, चीनी यात्री वेनसांग ने पुलो किस राज्य को कहा है? तो किस राज्य को कहा है? ऑप्शन सी, ब्रह्मपुर राज्य को कहा है। ब्रह्मपुर राज्य को चीनी यात्री वेनसांग ने पुलो कहा है। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट के हर्षचरित में किस राजा के शासनकाल का वर्णन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्षवर्धन राजा के शासनकाल का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार के बारे में भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है जो लगभग 20 लीटर के घेरे में है, यह किसने कहा है? और ये जो 20 लीटर के घेरे है ये एक चीनी माप है, तो ये किसने कहा है?
ऑप्शन बी ह्वेनसांग ने कहा है। ह्वेनसांग ने कहा है ये। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन से अंग्रेज इतिहासकार के अनुसार आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर मानते हैं? तो कौन से अंग्रेज इतिहासकार के अनुसार? ऑप्शन डी कनिंघम। कनिंघम इतिहासकार के अनुसार आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था? तो कौन सी शताब्दी में था? ऑप्शन सी 6वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। अगला क्वेश्चन है 17वां, कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, कस्तूरी वंश की प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो कस्तूरी वंश की प्रथम राजधानी जोशीमठ चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 19वां, उत्तराखंड कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? ऑप्शन डी कस्तूरी राजवंश को कुमाऊं यानी उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज इतिहासकार के अनुसार कार्तिकेयपुर की सीमा उत्तर में तिब्बत कैलाश, पश्चिम में सतलज, पूर्व में गंडकी तथा दक्षिण में कठेर यानी रुहेलखंड तक विस्तृत थी? तो किस अंग्रेज इतिहासकार के अनुसार है ये? ऑप्शन सी एटकिंसन के अनुसार कार्तिकेयपुर की सीमा उत्तर में तिब्बत कैलाश, पश्चिम में सतलज, पूर्व में गंडकी तथा दक्षिण में कठेर यानी रुहेलखंड तक विस्तृत थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 21वां, किस लेख के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार यानी वंश का प्रथम राजा बसंतदेव था? तो किसके अनुसार? बागेश्वर लेख के अनुसार। बागेश्वर लेख के अनुसार ही कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार यानी वंश का प्रथम राजा बसंतदेव था। ऑप्शन ए इसका सही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी इतिहासकार कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक में किस कश्मीरी राजा का उल्लेख है? तो इसमें है ऑप्शन बी ललितादित्य मुक्तापीड़। ललितादित्य मुक्तापीड़ राजा का वर्णन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खरपरदेव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन सा है? त्रिभुवन राज। ऑप्शन डी खरपरदेव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा है? तो किस शासक के द्वारा? ऑप्शन सी नालंदा अभिलेख में बंगाल के ऑप्शन सी नालंदा अभिलेख नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने करवाया था? तो जागेश्वर में विमानों का निर्माण निम्बर वंश ने करवाया था। निम्बर वंश ने जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है 26वां, कार्तिकेयपुर राजवंश का वह पहला शासक कौन था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया? तो कौन सा शासक था वो? ऑप्शन बी ईस्टगढ़। कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला शासक ईस्टगढ़ जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
तो मंदिर का निर्माण ईस्टगढ़ ने करवाया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव को काली कलंक पंख में मगन धरती के उद्धार के लिए वराहावतार के समान बताया गया है? तो किस ताम्रपत्र में बताया गया है? ऑप्शन ए पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव को काली कलंक पंख में मगन धरती के उद्धार के लिए वराहावतार के समान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 29वां, बैजनाथ मंदिर के निर्माण में निंबर वंश के किस राजा ने सहयोग दिया था? तो किस राजा ने सहयोग दिया था? राजा भूदेव ने। भूदेव ने। ललित सूर्यदेव यहाँ पर गलत लिखे गया है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा भूदेव। भूदेव, राजा भूदेव ने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में निंबर वंश के राजा भूदेव ने सहयोग दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 30वां, सलोड़ा द्वितीय वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी है? इच्छर देव ने। सलोड़ा द्वितीय वंश की स्थापना राजा इच्छर देव ने की थी। अगला क्वेश्चन है 31वां, आसंती देव वंश की स्थापना किसने की थी? तो आसंती देव वंश की स्थापना आसंबी देव ने की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। ऑप्शन बी ब्रह्मदेव कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है 33वां, अत्याचारी एवं कामुक शासक किस राजा को कहा जाता था? तो अत्याचारी एवं कामुक शासक राजा ब्रह्मदेव को ही कहा जाता था। राजा ब्रह्मदेव को अत्याचारी एवं कामुक शासक कहते थे। अगला क्वेश्चन है 34वां, जागरों में बीरमदेव या वीरदेव किस राजा को कहा जाता था? तो जागरों में बीरमदेव या वीरदेव भी राजा ब्रह्मदेव को ही कहते थे। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे? तो लक्ष्मीदत्त जोशी। ऑप्शन ए लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे। अगला क्वेश्चन है 36वां, कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष किस राजा को मानते हैं? कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष राजा शालिवाहन देव को मानते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 37वां, कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों की राजभाषा व लोक भाषा क्या थी? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों की राजभाषा व लोक भाषा संस्कृत व पाली थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था? तो किस राजवंश के शासनकाल में आगमन हुआ था आदि गुरु शंकराचार्य का? कार्तिकेयपुर राजवंश। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है इसका क्या आंसर है। तो क्वेश्चन है 39वां और अंतिम क्वेश्चन है, ज्योतिर्मठ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए आदिगुरु शंकराचार्य ने। ऑप्शन बी गुरु ज्योतिषाचार्य ने। ऑप्शन सी गुरु द्रोणाचार्य ने। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। और उत्तराखंड समूह की तैयारी करने वाले छात्र हमारे चैनल से जुड़े और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे।